Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with a series of international marketing environment, and today's video topic is component of international marketing environment. ये टॉपिक आपके बीकॉम के सिलेबस में डिस्कस किया गया है, साथ ही साथ आपके यूजीसी नेट और जेआरएफ के सिलेबस में भी टॉपिक डिस्कस किया गया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया. वी डिस्कस इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट एंड माइक्रो और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, एंड टुडेज वीडियो टॉपिक इज मैक्रो और जनरल एनवायरनमेंट. सो व्हाट इज मैक्रो और जनरल एनवायरनमेंट? कहते मैक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द ब्रॉडर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, डेमोग्राफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेटिंग विद इन द इंडस्ट्री एंड बिजनेस यूनिट्स आर प्लेस्ड. कि एक इंडस्ट्री या बिजनेस यूनिट जहाँ पर रह रही हैं उस यूनिट्स के इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, डेमोग्राफिक और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को इंक्लूड करके जो एनवायरनमेंट बनता है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? मैक्रो एनवायरनमेंट से. मैक्रो एनवायरनमेंट आपका वो एनवायरनमेंट है जिसके कंपोनेंट आपकी सभी बिजनेस यूनिट्स के ऊपर इक्वली इफेक्ट डालते हैं. यानी कि ये बिजनेस यूनिट्स किसी स्पेसिफाई कंपनी को रिलेटेड नहीं होते. ये कंपोनेंट आपके इक्वली सभी कंपनियों के लिए बनाए जाते हैं. ये अलग थिंक है कि एक कंपनी की एडवांटेजेस या कैपेबिलिटी को यूज़ करके उन कंपोनेंट्स को कुछ कंपनियां पॉजिटिवली गेन करती हैं और कुछ कंपनियों को थ्रेट का सामना करना पड़ता है. सो डिस्कस करेंगे अलग अलग कंपोनेंट. सो फर्स्ट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में उन सभी कंपोनेंट्स को यूज़ किया जाता है जो एक कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन को इफेक्ट करते हैं. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड किए जाते हैं? इकोनॉमिक कंडीशन कि उस इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है, वहाँ पर इन्फ्लेशन कैसी है, वेज रेट सिस्टम कैसा है. देन इकोनॉमिक पॉलिसीज़. इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर क्या इंक्लूड करेंगे हम? टैक्स रेट कितनी है, एग्जाम्पशन रेट कितनी है, किस इंडस्ट्री पर कितना टैक्स लग रहा है, ये सभी इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर डिस्कस किया जाएगा. देन इकोनॉमिक सिस्टम कि आप जिस कंट्री के अंदर बिजनेस कर रहे हो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है. साथ ही साथ जो आपकी पेरेंट कंपनी है, जो आपकी होम कंट्री है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है. ये सभी चीज़ें आपकी बिजनेस यूनिट के इफेक्ट करती हैं. उसके साथ ही साथ आपका जो ट्रेड साइकिल है उसकी क्या स्टेज है, क्या ट्रेड साइकिल में बूम की स्टेज है या फिर रिसेशन की स्टेज है, कौन सी स्टेज है, ये आपकी कंपनी के बिजनेस को क्या करती हैं? इफेक्ट करती हैं. आपके जो इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट हैं वो सभी आपकी जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ईटीसी, ये सभी आपके किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर, जो आपकी कंपनी की इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं. कि इन सभी इकोनॉमिक फैक्टर को ध्यान में रखकर ही एक कंपनी क्या करती है? अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाती है. अगर बूम की कंडीशन है तो वहाँ पर आपकी कंपनी के लिए एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन है. वाइस वर्सा अगर रिसेशन की कंडीशन है तो आपकी कंपनी के लिए ये क्या है? एक थ्रेट का काम करती है. द नेक्स्ट इज सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट कि आप जिस कंट्री के अंदर बिजनेस कर रहे हो वहाँ पर लोगों की जो कल्चरल प्रेफरेंसेस हैं वो कैसी है, वहाँ पर लोगों की रिलीजियस हैबिट्स कैसी हैं, वहाँ पर लोगों की जो लैंग्वेज है कैसी है, ट्रेडिशन कैसे हैं, बिजनेस एथिक्स कैसे हैं, वहाँ पर लोगों का अलग अलग सिचुएशन के लिए क्या परसेप्शन है. ये सभी चीज़ें आपकी बिजनेस को क्या करती हैं? इफेक्ट डालती हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फॉरेन कंट्री इंडिया के लिए
अंदर बिजनेस करे और वहाँ पर ब्राइड के लिए वेडिंग गाउन्स बनाए वाइट कलर के। सो इंडिया की ट्रेडिशन क्या है कि वहाँ पर रेड कलर को क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉरेन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर क्या होगा, जो वाइट कलर के वेडिंग गाउन्स का अगर इंडिया के अंदर क्या लगाएं, बिजनेस करें, तो ये यहाँ पर बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि वाइट कलर को यहाँ पर इन वेडिंग्स अच्छा नहीं माना जाता। तो आप जिस कंट्री के अंदर काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वहाँ की आपको कल्चर का पता होना चाहिए। यहाँ पर जो भी लोगों की प्रेफरेंसेस है, टेस्ट हैं, हैबिट्स हैं, ये सभी आपको पता होनी चाहिए। लोग ज़्यादा सस्ती चीज़ों को प्रेफर करते हैं या फिर वो क्या करते हैं, लेविश चीज़ों को प्रेफर करते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, चीप प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वाइस वर्सा वो लेविश प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। वो किस चीज़ की तरफ प्रेफरेंस दिखाते हैं, आपकी सस्ती चीज़ों की तरफ। द नेक्स्ट इज लीगल एनवायरनमेंट, कि आप जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हो वहाँ पर लोगों का, जिस कंट्री के अंदर काम कर रहे हो वहाँ पर लोगों के रूल्स रेगुलेशंस किसी भी प्रोडक्ट या फिर कंपनी को लेकर कैसे हैं। अगर किसी कंट्री के अंदर प्लास्टिक बैन है तो वहाँ पर आप कोई भी इस तरीके का प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते जहाँ जिस प्रोडक्ट में आपका प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ें आप नहीं सेल कर सकते जो कि उस कंट्री की लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती हैं। सो आपका लीगल एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी कंट्री जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ पर जो भी आपकी लीगल पॉलिसी है उसको ध्यान में रखकर आपको बिजनेस करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर उन सभी फैक्टर को यूज़ किया जाता है जहाँ पर एक कंपनी की टेक्नोलॉजी को इफेक्ट करते हैं वो फैक्टर। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि जिस कंट्री के अंदर आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ पर टेक्नोलॉजी का लेवल कैसा है, क्या वहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है या फिर मीडियम या फिर लो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर जाकर हाईटेक किसी इम्पोर्टेड कार का बिजनेस स्टार्ट करते हो, या फिर आप क्या करते हो, किसी ऐसी चीज़ का यूज़ करते हो जहाँ पर टेक्नोलॉजी की ज़्यादा नीड है उन प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, तो वहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू कंट्री जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ की टेक्नोलॉजी के लेवल को ध्यान में रखकर ही हमें अपना प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। आज के टाइम में अगर देखें तो कीपैड वाले फ़ोन का ट्रेंड बहुत ही कम है या फिर ना के बराबर, लोग स्मार्टफोन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। तो आपकी टेक्नोलॉजी का टाइम कैसा है, जैसे कि पहले ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन्स ज़्यादा चलते थे, आज के टाइम में ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन्स को कोई परचेज़ नहीं करता, लोग एलईडी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो जिस तरीके की टेक्नोलॉजी का पेस चल रहा है आपकी कंट्री के अंदर, आप क्या करोगे, उसी तरीके का बिजनेस स्टार्ट करोगे। अगर आपकी टेक्नोलॉजी क्या हो गई है, ऑब्सोलेंस हो गई है, पुरानी हो गई है, तो आपके लिए ये अच्छी इंडिकेट नहीं है। देन नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब कि वो सभी एनवायरनमेंट जो कि एक कंपनी को इफ़ेक्ट करते हैं, तो उनके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री विच एमएनसी ऑपरेट, जहाँ पर वो कंपनी काम कर रही है वहाँ की जो भी पॉलिटिकल कंडीशंस है वो उस कंट्री को क्या करती हैं, उस कंपनी को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। देन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री इन विच एमएनसी बिलोंग, की जहाँ उस कंपनी की पेरेंट कंट्री है वो वहाँ की जो भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो भी उस कंपनी को क्या करती है, इफेक्ट करती है। देन इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की इंटरनेशनल लेवल पर जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही हैं वो भी आपके जो बिजनेस है उसको इफेक्ट करती हैं। देन फर्स्ट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ कंट्री इन विच एमएनसी ऑपरेट। मान लो आपकी कंट्री के अंदर क्या है, कोई जहाँ पर आप ऑपरेट कर रहे हो वहाँ पर कोई ऐसा
पॉलिटिकल स्टेबल नहीं है, वहाँ पर जो है सरकार बार बार बदलती रहे, तो आप क्या करोगे, कोई अपने बिजनेस के लिए अच्छे से रूल एंड रेगुलेशन नहीं बना पाओगे। जितनी बार भी आपकी सरकार बदलेगी, यानी कि गवर्नमेंट चेंज होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो भी वो गवर्नमेंट रूल्स बनाती है बार बार अमेंडमेंट करते हो, जो कि आपके बिजनेस के लिए काफ़ी नुकसान है, क्योंकि आप बार बार में अगर अपनी पॉलिसी को चेंज करोगे तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। इसी तरह अगर आप जिस कंपनी से बिलोंग करते हो वहाँ पर और जिस कंट्री के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हो, दोनों के बीच में अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, तो आप अपने बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाओगे। इसके अलावा इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की आपकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि WTO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इन सभी के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं पॉलिटिकली एक कंट्री से दूसरी कंट्री के रिलेशनशिप में, वो भी आपके बिजनेस को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। देन नेक्स्ट इज ए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देन अदर एनवायरनमेंट, अदर कोई भी फैक्टर जो एक कंपनी के अंदर सिचुएटेड है और आपकी कंपनी को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, वो सभी इसके अंदर क्या किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जिस कंट्री के अंदर आप काम कर रहे हो वहाँ पर लोगों की जो परचेजिंग पावर है, या फिर उनकी बाइंग हैबिट्स हैं, या फिर अदर कोई भी फैक्टर, यानी कि उनकी एज ग्रुप क्या है, ये सभी आपके डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर आती है। उसके अलावा जो भी आपके फैक्टर हैं अदर एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, वी डिस्कस meaning of macro environment and various component of macro environment, and if you have any query about any concept you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.